शुरू हो चुका है। सबसे पहले बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिन में दूसरी बार राजस्थान पहुंचकर ये साबित कर चुके हैं कि इस बार चुनाव में वो कांग्रेस को पटखनी देने के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं। पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ में केंद्र सरकार की योजना के तहत 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जिलों की 28 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश रैली के जरिए की है। पीएम मोदी ने रोड शो किया, उसके बाद जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर चुन चुनकर हमले किए। बीजेपी का चुनावी मिशन, मोदी की हुंकार। कांग्रेस पर मोदी का सबसे बड़ा प्रहार। राजस्थान में 2023 की सियासी लड़ाई अब बेहद दिलचस्प हो चुकी है। प्रदेश में महज 8 दिन के भीतर पीएम मोदी ने चुनावी हुंकार भरकर विरोधियों को यह संदेश दे दिया है कि मिशन वडोदरा में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गांधी जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ में न केवल सांवलिया सेट के दर पर हाजिरी लगाई, बल्कि 7,000 करोड़ के विकास योजनाओं की सौगात भी दी। सांवलिया सेट के दर्शन करने के बाद मोदी ने जब खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन किया तो पूरा माहौल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी करीब 2.5 किलोमीटर का मिनी रोड शो कर सभा स्थल तक पहुंचे। पीएम मोदी लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते रहे। खुली जीप में उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सवार थे। पीएम मोदी के रोड शो और सभा में लोगों का उत्साह दिखने लायक था। मोदी की गारंटी। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गारंटी देते हुए कहा कि राजस्थान के हर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को पक्की छत, पक्का घर दिया जाएगा। पेपर लीक माफिया के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम ने कहा कि राजस्थान के युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, भाजपा उसकी तह तक जाएगी। पेपर लीक माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। आज मैं राजस्थान के हर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को एक और गारंटी दे रहा हूं। मोदी हर गरीब को पक्की छत देगा, पक्का घर देगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, नौजवानों के भविष्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, ऐसे पेपर लीक माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। कांग्रेस पर चुन चुनकर हमले। चित्तौड़गढ़ में पीएम ने प्रदेश की सरकार पर चुन चुनकर हमले किए। मोदी ने कहा कि गहलोत जी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि गहलोत सोते जागते और खाते पीते सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे रहे और आधी कांग्रेस उन्हें हटाने में। पीएम ने कहा कि कांग्रेस लड़ाई में व्यस्त रही, लेकिन प्रदेश को लूटने में खूब एकजुटता दिखाई है। गहलोत जी सोते जागते, बैठते, उठते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी। जनता को अपने हाल पर छोड़कर ये लोग आपसी लड़ाई में ही व्यस्त रहे, हिसाब चुकता करने में लगे। अपने बेटों को सेट कैसे करना, इसलिए दूसरे के बेटों को कैसे उखाड़ देना। तुष्टीकरण की सियासत। पीएम मोदी ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के बहाने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि दर्जी हत्याकांड में कांग्रेस की सरकार को इसमें भी राजनीति दिखाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी तो दंगे नहीं होने देंगे, लेकिन ठीक एक दिन पहले सरकार के मंत्री खाचरियावास ने आरोप लगाया था कि सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी दंगे करवा सकती है। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर, बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। राजस्थान की वीर धरा की कैसी छवि कांग्रेस ने दुनिया के सामने प्रस्तुत की है। बीजेपी के लोग वही अपने पुराने ढर्रे पर आ गए। हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई में दंगा कराओ, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ भिड़ाओ, दंगा हो जाए।
और वर्टिकल डिवीजन करा के हम चुनाव जीत जाए। लेकिन लोग समझने लगे, हिंदू मुसलमान सब, कि ये जो चुनाव आते हैं तो बीजेपी एक्टिव हो जाती है, दंगे की बात करती है, झगड़े की बात करती है। भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। भाजपा आएगी, पत्थरबाजी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, बेईमानी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। भाजपा आएगी, रोजगार लाएगी। भाजपा आएगी, समृद्ध राजस्थान बनाएगी। राजस्थान में 2023 को लेकर सियासी बिसात पूरी तरीके से बीत चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की सभा हो रही है। दोनों ही दल दावे और वादों के जरिए जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन पीएम मोदी राजस्थान के चुनाव में इस बार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, चित्तौड़गढ़। तो मेरे सहयोगी पूरी रिपोर्ट आपने देखी। आप देखिए कि बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विनय पंत हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। विनय, देखा जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में तो नजर आ रही है। अब प्रधानमंत्री के बार-बार ये दौरे बता रहे हैं कि पूरी कमान उनके हाथ में है। जी खुशबू, वाकई देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा फोकस है वो इस समय राजस्थान पे है और 8 दिन में दूसरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। और आज जिस तरह से नाथद्वारा के सावरिया में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और जो कांग्रेस सरकार है उसको कई मुद्दों को लेकर उन्होंने घेरा भी, कई तरह की गारंटी भी उनके द्वारा दी गई। और जिस तरह से गारंटी की अगर बात करें तो उन्होंने जो आदिवासी हैं या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको लेकर कहा कि उनको पूरी जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, पक्के घर मुहैया कराए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर भी बात उठाई। वहीं उन्होंने रोजगार को लेकर भी जो गारंटी है वो दी। तो उन्होंने यूथ को भी साधा, इसके साथ ही अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं उनको भी साधा। जिस तरह से उन्होंने गारंटी दी कि राजस्थान में जिस तरह से लगातार पेपर लीक के मामले सामने आए तो उन्होंने इस बात को भी अपने भाषण में कहा कि जो पेपर लीक करने वाले माफिया हैं, चाहे वो पाताल में भी छुपे हुए हों, वहाँ से भी उनको बीजेपी की सरकार है पकड़ के लाएगी। अगर बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनती है तो उन्होंने गारंटी दी कि जो पेपर माफिया हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यूथ को लेकर भी कई तरह की बातें कही हैं, चाहे वो रोजगार से संबंधित बातें हों, उसको लेकर भी उनका पूरा फोकस रहा है। और जिस तरह से उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी गहलोत सरकार को घेरा, जिस तरह से उन्होंने दंगों की बात की, पत्थरबाजी की बात की, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो दंगे रुकेंगे, जो पत्थरबाजी है वो रुकेगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने चारों जो कोनों से जो कांग्रेस सरकार है उसको घेरने का काम किया। और जिस तरह से लगातार वो एक्टिव हैं और 8 दिन में दूसरा दौरा उनका देखने को मिला है, तो जाहिर सी बात है कि मान के चला जा रहा है कि राजस्थान जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसके दृष्टिकोण से बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से पिछला विधानसभा चुनाव रहा था, जो कई ऐसे मुद्दे थे, कई ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी काफ़ी कमज़ोर साबित हुई थी, तो इस बार बीजेपी की ओर से कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों, ये लगातार इन जो है दौरे राजस्थान में कर रहे हैं। लेकिन विनय, ये भी देखने वाली बात है कि 2018 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी जो है मेवाड़ में मजबूत दिखाई देती है। 6 जिलों की 28 में से 15 सीटों पर बीजेपी आई, 10 पर कांग्रेस, 3 पर अन्य सीट पर जो है अन्य मिले हैं। तो ऐसे में बीजेपी की पकड़ और मजबूत है। और देखा यह भी जाता है राजस्थान के चुनाव में कि जीत का रास्ता वागड़ और मेवाड़ से होकर गुजरता है। आज पीएम की जब सभा हुई है, जो भीड़ है वो क्या कह रही थी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए काफ़ी बड़ी तादाद में भीड़ एकत्रित हुई थी और जिस तरह की बातें वहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, तो जो भीड़ है उसके द्वारा उसको अप्रिशिएट भी किया गया। और जिस तरह से मेवाड़ के अंदर बीजेपी जो है काफ़ी मजबूत स्थिति में पहले से ही है और वो चाहते हैं कि जो परफॉर्मेंस पिछली बार बीजेपी का था वहाँ पे था वो हमेशा उसी की तरह बना रहे, उसमें और सुधार हो। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, विनय, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए